रंगों के त्योहार होली पर चलिए एकदम नया कुछ चटपटा सा बनाएं जिसे देखते ही मुंह में पानी आए और किसी भी पार्टी की शान बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मसाला। धनिया 2 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च 8 से 10 दाने, अदरक पाउडर आधा छोटा चम्मच या आधा इंच सूखा अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, तेज पत्ता 1, लौंग 4 से 5, सौंफ 1 छोटा चम्मच, सफेद तिल 1 बड़ा चम्मच, सूखा नारियल किसा हुआ 2 बड़ा चम्मच, चक्रफूल 1, दालचीनी 1 टुकड़ा, जायफल 1 छोटा टुकड़ा, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच और साथ ही इसमें हमें डालना है अमचूर आधा छोटा चम्मच। लेकिन अमचूर पाउडर मैं बाद में डालूंगी तो इसलिए इसे दिखाकर अभी मैं किनारे रख रही हूँ। और इन सारे मसालों को हमने पहले ही पैन में डाल दिया है और अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे। सिर्फ 10-12 सेकंड इसे हमें भूनना है। इसमें हमने शक्कर ऑलरेडी डाल दिया है तो ज़्यादा भूनेंगे शक्कर मेल्ट होने लगेगी। हल्का सा भूनेंगे ताकि बस ये मसाले थोड़े गर्म से हो जाए। और इसमें अमचूर भी मैं डाल दे रही हूँ और इन सारे मसालों को उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तब इन्हें हम मिक्सी में सूखा पीस लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट मिल जाएगी। आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप दाबेली की रेसिपी देखना चाहें तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जल्दी ही वह वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। और पीसने के बाद इस तरीके से निकाल कर रख देते हैं तो तैयार हो गया हमारा दाबेली मसाला। अगर आप यह मसाला ना बनाना चाहें तो आप इसकी जगह दाबेली मसाला जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यह मसाला अगर आपका ज़्यादा बन जाए तो आप इसे 3 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। इस मसाले को आप कभी भी दाबेली बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या आलू की सब्जी में भी यह मसाला बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। इसके लिए मैंने करीब 3 बड़ा चम्मच इमली लिया था और इसे पानी में भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया है। तो करीब आधी कटोरी इमली का पल्प है और इस पल्प को निकालने के बाद इमली को एक बार और धोकर निचोड़कर थोड़ा पानी रखा था तो यह भी करीब आधी कटोरी है। एक पैन में इमली का पल्प डाल देते हैं और साथ ही इमली वाले पानी को भी डाल देते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच और सौंठ आधा छोटा चम्मच, चीनी डालेंगे 6 बड़ा चम्मच। इसे हम करीब 2-3 मिनट तक उबालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। और अब हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई, इसे उतार कर रख लेते हैं। स्ट्रीट फूड की सबसे इम्पॉर्टेंट चटनी है चिली गार्लिक चटनी। 6-7 लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था। इसमें 2 मिर्च जो है ये कम तीखी वाली ली है और बाकी तीखी वाली मिर्चें हैं। भीगे हुए मिर्च और जिस पानी में इसे हमने भिगो कर रखा था उसे भी मिक्सी के पॉट में डाल देते हैं। साथ ही डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच भुनी हुई छिली हुई मूंगफली, ये चटनी को बाइंडिंग देगा। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 20 ग्राम मैं ले रही हूँ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 बड़ा चम्मच पानी। इन सबको पीसकर चिली गार्लिक चटनी बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम तैयार करेंगे थोड़ी सी मसाला पीनट। इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें मैं आधी कप भुनी हुई छिली हुई मूंगफली को डाल रही हूँ। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे स्टर फ्राई करके अब इसमें हम ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, दाबेली मसाला जो अभी हमने बनाया है वह 1 छोटा चम्मच। और अगर आप मार्केट वाली दाबेली मसाला यूज़ कर रहे हैं तो वह इसकी जगह आप 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं। और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। अब हम बनाएंगे कोन। इसके लिए मैं आधा कप मक्के का आटा ले रही हूँ, आधा कप ले रही हूँ गेहूं का आटा और इसमें मिला रही हूँ 1/4 कप मैदा, आधा चम्मच नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसे पानी से हम गूँथ लेंगे, नॉर्मल जैसा हम आटा गूँथते हैं। और गूँथ कर इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और 15 मिनट बाद इसे हम थोड़ा और अच्छे से पंच कर लेंगे और फिर इससे हम इस तरह की लोइयाँ काट लेंगे। मैं अब आपको बेल कर दिखा रही हूँ। इसे हमें नॉर्मल आटा लगाकर बेलना है जैसा हम लोग रोटी बेलते हैं, लेकिन इसे हमें काफ़ी पतला बेलना है। गोल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ढक्कन लिया है जो करीब 6 इंच डायमीटर का है और इससे हम इस रोटी से एक गोल रोटी काट लेंगे और इस तरीके से एक फोर्क से इसे हम पियर्स कर देंगे ताकि यह सेकते समय ज़्यादा ना फूले। और अब इसे हम बीच से काट लेंगे ताकि यह 2 टुकड़ों में हो जाए। और इसे मैं 2 तरीके से आपको फ्राई करना बताऊंगी। एक तो आप एक टुकड़ा लेकर एक कोन जैसा बना लें। ये ओवरलैपिंग आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा तो कोन अच्छा बनेगा।
और इस पार्ट को हाथों से दबाकर थोड़ा अच्छे से सिक्योर कर लें और अब इसे तेल में डालकर चिमटे से पकड़कर घुमा घुमा कर इस तरीके से हमें सेकना है ताकि कोन का शेप बना रहे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। दूसरा तरीका यह है कि आप इस आधी रोटी को इसी तरीके से तेल में सेक लें और जब यह जस्ट गोल्डन कलर का होने लगे तब निकाल कर इसे इस तरीके से एक कपड़े के ऊपर नैपकिन लगाकर उस पर डालकर इसे कोन का शेप दे दें और फिर इसे 1 मिनट तक तेल में दोबारा डालकर सेक लें जिससे कि इसका शेप फर्म हो जाए। यहाँ तक की जो तैयारी है आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं और जिस दिन आपको सर्व करना हो उस दिन आप सिर्फ यह आलू का मसाला बनाएं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को छीलकर थोड़ा मैश कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल पैन में डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और इसमें उबले हुए आलू को डाल दे रही हूँ। साथ ही स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़ा चम्मच दाबेली मसाला जो हमने अभी बनाया था उसे, या आप मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो तो उसे डाल दें और इसे हम चलाते रहेंगे। और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी जिसे भी हमने अभी बनाया था। इससे आलू का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी और ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस स्नैक्स के लिए आलू का मसाला हमें थोड़ा गीला सा ही चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इसे हमें पार्टी में किस तरीके से सजाना है। यह सारे फ्राई किए हुए कोन आलू का मसाला को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया की पत्ती, बीच में थोड़ी सी मसाला, पीनट, अनार के दाने और सेब इस तरीके से सजाएंगे। सारा अरेंजमेंट हम इस तरीके से रखेंगे और जब हमें सर्व करना हो तो एक कोन लेकर इसमें अंदर की तरफ पहले चिली गार्लिक वाली चटनी लगाएंगे, उसके बाद इमली की चटनी लगाएंगे, फिर आलू का मसाला डालेंगे, ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और फिर मसाला, पीनट्स डालेंगे, थोड़ा अनार के दाने डालेंगे। इससे लुक बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ी सी डालेंगे धनिया की पत्ती और थोड़ा सा किसा हुआ नारियल भी डालेंगे और बारीक सेब डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तैयार हो गए हमारे चटपटे कोन्स। यह एक तरीके की फ्यूज़न रेसिपी ही है जो दाबेली की तरह हम बना रहे हैं, लेकिन आउटर लेयर क्रंची कोन है जबकि दाबेली में यह दाबेली पाव होता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा लगता है और बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता है। आप किसी भी पार्टी के लिए इसे ज़रूर बनाना और एंजॉय करना और फिर जल्दी ही लेकर मैं आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।